दोस्तों मैं आज आपको सन 1800 की दुनिया में ले जाने वाला हूं, जहां पर आप महसूस करोगे कि हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगी किस तरह से जी होगी। तो आइए आज जानते हैं 200 साल पहले हमारा भारत कैसा था। शुरुआत करते हैं अंग्रेजों के भारत आने से। उन्होंने 16वीं शताब्दी में भारत में दस्तक दे दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहजहां आगरा में ताजमहल बना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भारत में कई छोटे बड़े राजाओं के अलावा दो बड़ी ताकतें मौजूद थी। एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि ये दोनों आपस में लड़े। अंग्रेजों ने इसके लिए कई कोशिशें भी की और इसके सालों बाद अंग्रेज धीरे धीरे विभिन्न जगहों पर भारत में सत्ता में आने लगे और उनकी ये प्लानिंग कामयाब होने में 100 से भी ज्यादा साल लग गए थे। और फिर ऐसे साल आया 1800 का। तो चलिए अब हम जानते हैं कि सन 1800 में हमारा भारत कैसा था। आज से करीब 200 साल पहले और आज के भारत में करीब सभी क्षेत्रों में बदलाव हो गया है। सन 1800 के समय भारतीय दुनिया में कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ अधिकांश लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। उस समय ज्यादा जगहों पर भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में 16 करोड़ ही लोग थे। पूरा भारत यानी कि अखंड भारत, जो भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान से मिलकर बना था। यानी कि आज से इन 5 देशों के विस्तार में सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। उस समय भारत में बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे। अधिकांश लोग तो किसान हुआ करते थे जो पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे, फिर रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी से उठ जाते थे। यही भारत के ज्यादा लोगों का काम हुआ करता था। कुछ लोग दूसरे कामों को भी संभालते थे, जैसे कि कुम्हार, धोबी। ये तो हुई गांव की बात। और उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे और शहरों की बात करें तो ज्यादातर लोग मिलों में मजदूरियां करते थे। उस समय लोगों का काम बहुत मेहनत का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज की कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी। भारत में बिजली सन 1880 में आई, लेकिन भारत के गांव में बिजली पहुंचने में कई साल लग गए। एक डेटा के अनुसार सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी और वहीं एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय किसानों की क्या आय रही होगी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे और लगान की मार भी झेलते थे। उस समय कुछ अमीर तबक्का भी हुआ करता था, जिसमें से सब नहीं लेकिन कुछ लोग हमेशा ये फिराक में रहा करते थे कि कैसे करके अंग्रेजों के साथ अपनी दोस्ती हो जाए। और कुछ अमीर अपनी सूझबूझ और स्किल्स के माध्यम से ठीक ठाक पैसे कमा लेते थे। आज के समय में बीमारियां आम हो गई हैं, लेकिन उस वक्त भी कई बीमारियां मौजूद थीं, जैसे कॉलेरा और प्लेग आम थे। इन बीमारियों की कोई दवा नहीं थी और इनके सामने लोग बेबस थे और उसी कारण कई लोगों की जान भी चली जाती थी। और बात करें उस वक्त की कुछ चुनिंदा लोगों की, जिसे खुश कह सकते हैं, बस कुछ वही लोग खुश थे जो अमीर थे। दबे कुचले लोग गरीबी और बदहाली के कारण ही बेबस थे। और बात करें एजुकेशन की तो उस वक्त 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम महिलाएं, और उनमें से ज्यादातर आंकड़ा शहरों का ही है। गांव में इससे भी बदतर हालत थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि ना पढ़े लिखे लोग स्किल्ड नहीं थे, वो लोग स्किल्ड में भी थे और अपने कई कामों में माहिर भी थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीजों में डील नहीं कर सकते थे। भारत के लोग उस वक्त पैसों से चीजों को खरीदने के बजाय एक्सचेंज व्यापार मानते थे, जैसे एक मटके के बदले 2 किलो चावल या 5 किलो आटे के बदले 3 किलो दाल। ज्यादातर गाँव में ऐसे ही व्यापार होता था, चीजों के बदले चीजें दे दी जाती थी और ऐसे गाँव में सभी लोगों के पास सब कुछ पहुँच जाया करता था और खासकर गाँव से अनाज बाहर बेचने जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था। उस समय कुछ चीजें बहुत ही अच्छी थी तो कुछ बहुत ही खराब, और ऐसा लगभग हर समय में होता है। हर समय में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव एक साथ ही पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।